दो शादी, एक अफेयर, एक भी संतान नहीं। आखिरी समय पर खर्च चलाने के लिए भी नहीं थे पैसे। मौत के 3 दिन बाद तक सड़ती रही लाश। आइए जानते हैं। दिन 22 दिसंबर 2010 और जगह चेंबूर। उस दिन काजोल की नानी शोभना समर्थ की बहन एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का निधन हुआ। घर में 3 दिन तक सड़ती रही लाश। पड़ोसियों को भी इस बात का कोई इल्म नहीं था। मौत के 3 दिन बाद एक युवक एम्बुलेंस लेकर आया। खुद को नलिनी जयवंत का रिश्तेदार बताकर उनकी बॉडी को लेकर चला गया। जिंदगी के आखिरी समय में उनके पास कोई नहीं था। उनकी हालत इस कदर खराब थी कि घर चलाने के लिए तक भी पैसे नहीं थे। बातचीत में पड़ोसियों ने बताया था कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी। उनके निधन के बाद कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई और ना ही कोई उनके घर पर आया। मौत के बाद से ही घर पर ताला लग गया था। पड़ोसियों का ये भी कहना था कि कई साल पहले वो लोग नलिनी के घर जाया करते थे, लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने लोगों से दूरी बना ली। पड़ोसियों का कहना था कि शायद ही उनके बाद कोई उनसे मिलने आया हो। एक पड़ोसी ने यह भी बताया था कि मौत के कुछ दिन पहले उन्होंने नलिनी के पैर में चोट देखी थी, लेकिन सवाल ये था कि उनकी मौत कैसे हुई। जो शख्स उनकी बॉडी लेकर गया वो कौन था। गौर करने की बात यह भी थी कि संदिग्ध हालत में हुई मौत के बावजूद पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं करवाई गई। 50 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की इस तरह से हुई मौत पर हर कोई हैरान था। भतीजी एक्ट्रेस तनुजा नलिनी जयवंत के यूं चले जाने से दंग थी। लगभग 2 दशक के करियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए थे। पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही। उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में वह मान गए। 2 शादी की, लेकिन एक भी बच्चे नहीं हुए। 2001 में दूसरे पति की मौत के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से खुद को अलग कर लिया। आइए नलिनी जयवंत की कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही दर्दनाक थी। नलिनी जयवंत का जन्म 18 फरवरी 1926 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता कस्टम ऑफिसर थे और माँ गृहिणी थी। उनके 2 भाई भी थे। नलिनी को बचपन से ही डांस करने का बेहद शौक था। उनके इस शौक को उनके पिता ने सपोर्ट भी किया। साथ ही उन्होंने हीराबाई झवेरी से क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली थी। वो काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थी। फिल्मों से भी नलिनी को बहुत प्यार था। उनके घर के पास स्वास्तिक नाम का सिनेमा हॉल था, जहाँ कई दफ़ा वो फिल्में देखने जाया करती थी। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी। वजह 2 थी। पहली तो उनकी बहन शोभना समर्थ भी फिल्मों में थी, और दूसरा उन्हें खुद फिल्मों में बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए वो इसी फील्ड में करियर बनाना चाहती थी। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने घर वालों को अपनी ये इच्छा नहीं बताई, क्योंकि उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। यहाँ तक कि वो अपनी भांजी शोभना समर्थ को भी फिल्मी लाइन में काम करने की वजह से नापसंद करते थे। कई बार तो उन्होंने शोभना को मारने की भी धमकी दी थी। उनकी इसी हरकत की वजह से शोभना की मां ने
उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और अलग रहने लगी थी। किस्सा उस दिन का है जब नलिनी अपनी बुआ के घर शोभना के बर्थडे पर गई थी। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी पर पड़ी। वो उस वक्त अपनी अगली फिल्म राधिका के लिए लीड एक्टर्स की तलाश में थे। नलिनी को देखते ही उन्होंने मन बना लिया कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस में वो उन्हीं को कास्ट करेंगे। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने उन्हें बहुत समझाया कि वक्त बदल गया है और फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। आखिरकार पिता ने नलिनी को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी। इसके बाद 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए। उन्होंने 3 सोलो गाने और 4 गाने हरीश नूरजहां और मारुति राव के साथ भी गाए। दूसरी फिल्म बहन में उन्होंने 4 गाने भी गाए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ गाने भी गाए। परिवार के खिलाफ जाकर की शादी नलिनी के डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई थी और देखते ही देखते प्यार भी हो गया। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे, एक बच्चे के पिता भी थे और नलिनी से उम्र में भी काफ़ी बड़े थे। हालांकि इन चीज़ों के बावजूद दोनों ने 1945 में शादी कर ली। दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। वीरेंद्र को तो उनके पिता ने घर से भी बेदखल कर दिया था। घर से बेदखल होने के बाद काम मिलना बंद हुआ। घर से बेदखल होने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीना सैलरी पर नौकरी करने लगे। वहीं पास में मलाड में एक बंगला भी किराए पर ले लिया, लेकिन लंबे समय दोनों को किसी फिल्म में काम नहीं मिला। हालांकि स्टूडियो के मालिक शशिधर मुखर्जी उन्हें सैलरी देते रहते थे। शादी के 3 साल बाद हुआ तलाक। 1951 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट भी करवाया था। उस वक्त उनका वो फोटोशूट काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। एक्टर प्रभु दयाल से दूसरी शादी उन्होंने की। 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया था, जिससे वह पूरी तरह से टूट गई थी। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। नलिनी चेंबूर के यूनियन पार्क स्थित अपने घर में बेहद अकेलेपन में जिंदगी जी रही थी। उनके रिश्तेदार भी लंबे समय से उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश 3 दिन तक सड़ती रही और किसी को भी पता नहीं चला। ये था खूबसूरत एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का दर्दनाक अंत।